हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन में से प्रथम अध्याय जिसका नाम है गिल्लू। यह एक बहुत ही प्यारी कहानी है जो महादेवी वर्मा ने लिखी है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कहानी में महादेवी वर्मा ने उनका संबंध उनके एक प्यारे से परिवार के सदस्य बन गए गिलहरी के बारे में बताया है, जो किन परिस्थितियों में उनको मिलता है और फिर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर कैसे वो महादेवी वर्मा को छोड़ के चला जाता है। उसके जाने के बाद महादेवी वर्मा जी के जीवन में जो सूनापन आया, वो कैसे उसको खोजती थी, ये सब इस पाठ में बताया गया है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो इसका उत्तर आएगा सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में छोटे से जीव गिलहरी की याद आई जिसे वह गिल्लू कहती थी। पाठ के आधार पर कौवे को एक समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि कहानी में ये पढ़ा हुआ है, समादरित और अनादरित कौवे को कहा गया है। उसमें एक बार समादरित कहने का मतलब है कि उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना, अनादरित में उसको एक नेगेटिव वे में लेना। तो दोनों ही रूपों में कौवे को कैसे लिया जाता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। कौवे को समादरित इसलिए कहते हैं क्योंकि वह छत पर बैठकर अतिथियों के आने की सूचना देता है। पितृपक्ष में लोग उन्हें सम्मान से बुलाकर भोजन देते हैं, पर उसके कर्कश स्वर यानी कि कड़वी आवाज़ के कारण उन्हें अनादरित भी कहा गया है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया है? स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि गिलहरी का बच्चा महादेवी जी को जब मिला था तो उसको बहुत ही चोट लगी हुई थी, घबराया हुआ था, तो उसको थोड़े उपचार की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस प्रश्न में वही पूछा गया है। गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर लेखिका के कमरे में रखा गया। उसके घाव पर रुई मली गई, फिर पेंसिलिन की दवा लगी। उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की, परंतु उसका मुंह नहीं खुला। कुछ घंटे बाद उसका मुंह खुला। कुछ दिन बाद वह अपनी आंखें खोल सकता था और ठीक हो रहा था। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? ये हमने कहानी में पढ़ा है कि लेखिका को जब भी अपना काम वो मेज़ कुर्सी पर बैठकर करती थी, तो गिल्लू को उनके साथ खेलना रहता था और वो कुछ तरीके, नए नए उपाय खोजता था ताकि लेखिका का ध्यान वो अपनी तरफ कर सके। तो वो इस प्रश्न में पूछा गया है। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेज़ी से उतरता। वह इसी तरह भागता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? हमने पाठ में पढ़ा है कि गिल्लू महादेवी जी के साथ बहुत खुश रहता था, पर फिर भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि गिल्लू को उसके अपने साथियों के साथ रहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, जब बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर चिक चिक करती थी और गिल्लू उन्हें देखता था, तब लेखिका को गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता समझी। उन्होंने खिड़की के जाले का एक कोना खोला ताकि गिल्लू बाहर आ जा सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था?
परिचारिका वो होती है जो हमारा ध्यान रखती है, जैसे आजकल नर्स या कोई भी हमारा सहायक जो हमारी सेवा करे, दुख तकलीफ़ के टाइम जब हम बीमार हैं हमारा साथ दे, उन्हें परिचारिका कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि गिल्लू कैसे एक परिचारिका की भूमिका निभाता था। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके सिरहने बैठ जाता और नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता था। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह पता चलता है कि अब उसका अंत समय समीप है। तो महादेवी जी को गिल्लू के कुछ चेष्टाओं से यह पता चल गया था कुछ कि उसका अब अंत समय पास है। गिल्लू दिन भर कुछ नहीं खाया, वह बाहर नहीं गया। मुश्किल समय में भी वह लेखिका के पास गया। उसने झूले से उतरकर फिर वह लेखिका की उंगली पकड़ ली। उससे यह पता चलता है कि अब उसका अंत समय समीप है। स्टूडेंट्स, जब गिल्लू को भरोसा हो गया था, शुरू में जब वो महादेवी जी को मिला था तो उसने उनकी उंगली पकड़ी थी, जिससे ये उनको समझ आया था कि गिल्लू उन पे भरोसा कर रहा है। ठीक उसी तरह जब गिल्लू का अंत समय आया था तो गिल्लू ने फिर से उनकी एक उंगली पकड़कर उनका आभार जताया था, उनका धन्यवाद कहना चाहता था कि आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। स्पष्ट कीजिए। इस कथन का यह अर्थ है कि सुबह होते होते गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नए जीवन को पा सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवन मृत्यु एक चक्र है जिसको कोई नहीं बदल सकता। कहीं कोई जन्म लेता है तो कहीं किसी की मृत्यु होती है। तो इसी को इसमें स्पष्ट किया गया है कि गिल्लू अगर आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर आंखें बंद कर लिया है तो वो अवश्य ही कहीं और किसी और जन्म में प्रकट हुआ होगा। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। सोन जूही की लता गिल्लू को बहुत पसंद थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि वह गिल्लू को इस बेल पर लगे फूल के रूप में देखेंगी। जूही में वह पीले फूल लगेंगे तो लेखिका के समक्ष गिल्लू की स्मृति साकार हो जाएगी। इससे उन्हें संतोष मिलेगा। जैसा कि पाठ में हमने पढ़ा था कि गिल्लू को जब भी मन करता था वो उस पौधे पर चढ़ जाता था और वो पीली कली में छुप जाता था। उसको वो बहुत पसंद थी। इसीलिए लेखिका को आभास होता है कि जब वो पीली कली खिली है तो गिल्लू वहीं आसपास है। इस बात का उनके मन में संतोष रहता था। उम्मीद है बच्चों आपने सबने ये प्रश्न उत्तर ठीक से सुने होंगे। मेरी उम्मीद है कि मेरे छोटे से इस प्रयास से आप लोगों का फ़ायदा हो। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।